और अगली खबर आपकी सेहत से जुड़ी। दूध, पनीर, घी और खोया, ये वो चीजें हैं जो हर घर की थाली का हिस्सा है। लेकिन अगर इन्हीं चीजों में तेल, केमिकल और साथ ही डिटर्जेंट मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जाए तो इसे कारोबार नहीं, जहर का कारोबार कहना ज्यादा सही होगा। मिलावटखोरों के इसी खेल पर अब योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण से लेकर स्टोरेज और बिक्री तक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिलावट के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। फैसला किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद यूपी में नकली और मिलावटी डेयरी आइटम नहीं बेचे जा सकेंगे। योगी सरकार की तरफ से एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक यूपी में एनालॉग दूध, घी, खोया, पनीर, छेना और क्रीम बैन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बाहर से जो डेयरी प्रोडक्ट यूपी लाया जाता है उसकी भी जांच की जाएगी। दूध, घी, खोया, पनीर, छेना और क्रीम की क्वालिटी को लेकर सरकार काफी सख्त है, इसलिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जब एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट राज्य में बेचे जा रहे हैं तो अब योगी सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? दरअसल पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि फूड डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। छापेमारी के बाद जो सैंपल लिए गए और उसकी जांच हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में ये सामने आया कि डेयरी उत्पादों में भारी मात्रा में खतरनाक मिलावट की जा रही थी। रिफाइंड तेल और कई तरह के फैट की मिलावट हो रही थी। टेल्कम पाउडर और हानिकारक डिटर्जेंट भी मिलाए जा रहे थे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लिक्विड ग्लूकोज का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। सफेदी और गाढ़ा दिखाने के लिए कई खतरनाक केमिकल की मिलावट की जा रही थी। इसमें सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल शामिल थे। अब सरकार ने सभी तरह की नकली और मिलावटी विकल्पों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है ताकि असली दूध और उससे जुड़े शुद्ध प्रोडक्ट ही लोगों तक पहुंच सके। हालांकि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने में यूपी से आगे भी कई राज्य हैं। छत्तीसगढ़ ने 1 अगस्त को एनालॉग पनीर, क्रीम और मक्खन पर रोक लगा दी थी, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 4 अगस्त को आदेश जारी किया था जिसमें 1 साल के लिए एनालॉग पनीर पर पाबंदी लगा दी गई थी। गुजरात सरकार ने 6 अगस्त को एनालॉग पनीर, चीज और बटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। मध्य प्रदेश में 8 अगस्त को, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने 11 अगस्त को सिंथेटिक और एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पाबंदी लगा दी थी। कुल मिलाकर ये कि डेयरी उत्पादों में लगातार हो रहे जहरीले केमिकल के इस्तेमाल पर सरकार पूरी तरह सख्त है। लोगों की थाली में पनीर, घी और दूध के नाम पर जहर न जाए, इसलिए ये कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।